अब मैक्सिमम लोग इसे इंटरव्यूज में गलत आंसर करते हैं क्योंकि उनका ये फंडा क्लियर ही नहीं होता। तो ये है डे 40 एंड आज हम बात करते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो लोकल और ग्लोबल जैसे नाम समझ में आ रहा है कि एक जो है वो लोकली अवेलेबल है और एक जो है वो ग्लोबली अवेलेबल है। तो ज्यादा टाइम ना इसलिए डायरेक्टली मेरे स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो मैंने एक्स एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको मैंने वैल्यू दे दी है 5 एंड उसके बाद एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्स जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो ग्लोबली पूरे फाइल में एक्सेस हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अलग से भी लिख सकता हूँ प्रिंट एक्स एंड मैं अंदर भी लिख सकता हूँ फंक्शन के, ठीक है। एंड मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड फाइल रन करके बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने फाइल रन किया तो देखो मेरे पास टेस्ट में भी एक्स की वैल्यू 5 आ गई एंड प्रिंट में भी एक्स की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन क्या हो अगर ये जो एक्स है ये अगर मैं टेस्ट के अंदर लिखूंगा तब जो है ये वेरिएबल क्या हो जाता है, ये वेरिएबल तब हो जाता है लोकल वेरिएबल। मतलब अब ये पूरे फाइल में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि एरर आ रहा है तो मैं इसे रन करता हूँ। देखो यहाँ पे प्रिंट में क्या आ गया कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये वेरिएबल जो है मैं ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकता। अब लोग ऐसे ही बेसिक चीजों में भी कंफ्यूज रहते हैं एंड फिर इंटरव्यूज नहीं निकलते। अब अगर आप कोई भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करो एंड पैरामीटर्स यूज करो रादर देन ग्लोबल वेरिएबल्स।